नमस्कार दोस्तों। जब सुशांत की डेथ हुई थी तो इस केस में सबसे लास्ट में जुड़ी थी सीबीआई। उससे पहले जुड़ी थी एनसीबी और सबसे पहले जुड़ी थी ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसका काम होता है पैसों के लेन देन में किसी भी तरह की गड़बड़ को रोकना। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ऐसी बहुत सारी बातें सामने आई जिसमें यह साफ साफ महसूस हो रहा था कि सुशांत की कमाई गई दौलत को कैसे उसकी गर्लफ्रेंड और वहां रहने वाले लोगों ने बंदरमाट किया था। सुशांत के पैसे से हर तीसरे दिन पार्टी होती थी जिसमें सुशांत नीचे कमरे में सोया रहता था, या कहते हैं उसको सुलाई रखता था, या ड्रग देके या कैसे भी देके उसको सुलाई रखते थे। और ऊपर चक्रवर्तीयन गैंग जो है पार्टी करती रहती थी। सुशांत के खाते से करोड़ों रुपए गायब हुए, तो जिसकी वजह से ईडी इस केस से जुड़ी। ईडी ने हर उस इंसान से पूछताछ की जो एसएसआर के साथ में रहता था। यहाँ तक कि एसएसआर के एक्स स्टाफ से भी ईडी ने पूछताछ की। जैसे जैसे ईडी ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो वैसे वैसे नए नए खुलासे इस केस में सामने आए। रिया द्वारा सुशांत की कमाई से 2 फ्लैट, एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंड के फ्लैट की किस्त, अकाउंट से करोड़ों रुपए गायब। एक समय पर पूछताछ जो है बहुत अच्छी चल रही थी। सभी लोगों से पूछताछ हो रही थी और बहुत लंबी लंबी पूछताछ हो रही थी। हर कोई, खासकर रिया एंड गैंग जो है, ईडी के सवालों के जवाब देने में फेल हो रहा था। तभी लगा कि अब बस जो है रिया गिरफ्तार होने ही वाली है, क्योंकि ना तो कोई सुशांत के पैसों का जवाब दे पा रहा था और ना ही रिया अपने खरीदे गए 2 फ्लैट के जवाब दे पाई कि उसने अपनी किस कमाई से, किस दौलत से, किस अर्निंग से वो 2 फ्लैट खरीदे थे। लेकिन अचानक से ईडी से जुड़ी खबरें जो है मीडिया में आनी बंद हो जाती हैं और एनसीबी द्वारा जो ड्रग की खबरें थी वो मीडिया में चारों तरफ चलने लगती हैं। धीरे धीरे लोगों के दिल दिमाग से ये बिल्कुल से निकल गया कि ईडी भी इस केस में जांच कर रही है। आज 7 महीने के बाद में हम पूरी तरह से ईडी को भूल चुके हैं। कोई भी ईडी की बात नहीं कर रहा है, ना तो समाचार चैनल, ना ही यूट्यूब चैनल। वैसे आजकल यूट्यूब चैनल भी जो है समाचार चैनल वाला ही धंधा बना के बैठे हुए हैं। 5-7 मुर्गे पकड़ते हैं, 3-4 घंटे किसी पुराने टॉपिक पर बहस करते हैं और बैठे बिठाए मजे ले रहे हैं। ऐसे सारियंस का ठप्पा लगा हुआ है। खैर, हम जितनी आवाज़ आज सीबीआई से रिपोर्ट देने के लिए लगा रहे हैं उतना ही ध्यान हमें ईडी पर लगाने की ज़रूरत है। और उसका कारण है कि ईडी वाला जो केस है वो भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि इस केस में भी बड़े बड़े लोग शामिल हैं जो सीधे एसएसआर से जुड़े हुए थे। जैसे जैसे ड्रग्स केस की खबरें ने पूरी मार्केट घेर ली थी, वैसे ही ईडी की खबरें जो है एकदम से गायब हो गई थी। लेकिन फिर वो दौर आया जब एनसीबी पर हर कोई फोकस करने लगा था। एनसीबी से ध्यान हटाया गया सीबीआई के थ्रू। फिर हर कोई जो है ईडी और एनसीबी को भूल गया और सीबीआई पर फोकस करने लगा। हालांकि एनसीबी जो है बीच बीच में फुटेज लेती रही है, ये भी सच है। एक वो भी समय था जब हर किसी का ध्यान सीबीआई पर था। फिर सीबीआई से ध्यान हटाया गया अर्नब गोस्वामी को जेल में डालकर, वह उस पर ढेर सारे केस करके। अर्नब के बाद जब लोग फिर से एसएसआर की बातें करने लगे, ज़्यादा करने लगे, तो 2-4 यूट्यूबर को अरेस्ट करा के लोगों को अंदर जो है डर बिठाया गया। आज हाल ये हो गया है कि 80% यूट्यूबर जो है एसएसआर की बात ही नहीं कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो एसएसआर के नाम को बेच रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल को समाचार चैनल बनाकर। हमारा जितना ध्यान सीबीआई पर है उतना ही हमें ईडी पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ईडी भी इस केस में उतनी ही ज़रूरी है जितनी सीबीआई या एनसीबी। ईडी क्यों चुप है, या इसे किसने चुप कराया है, या इसकी खबरें मार्केट में क्यों नहीं आ रही है, अपनी राय ज़रूर देना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।